अगर आप एक सक्सेसफुल सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक गिवन वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट के अंदर से जो है सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट के वैल्यूज कैसा निकालें, यानी कि उनकी वॉल्यूम्स को कैसा निकालें। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं एक ग्रेड ऑफ कंक्रीट को एग्जांपल से ले लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है एक M20 जो है यहाँ पर एग्जाम्पल वैल्यू ले लेते हैं। M20 जो हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट है और इसका रेशियो जो है 1:1.5:3 है। ठीक है, यानी इसमें 1 जो है सीमेंट की वैल्यू है, 1.5 सैंड की वैल्यू है और 3 जो है एग्रीगेट की वैल्यू है। ठीक है, अब आप सब ये जानते हैं भाई, जब हम कंक्रीटिंग करते हैं यानी कि कंक्रीट यूज कर रहे हैं, चाहे वो फुटिंग के वास्ते हो या कॉलम के वास्ते हो, तो वो कंक्रीट जो है वेट कंक्रीट रहता। तो वो वेट कंक्रीट यानी कि आप कंक्रीट में आप पानी मिलाते, जब कंक्रीट आप डालते कंक्रीटिंग करते तो उसका कुछ इनिशियल सेटिंग टाइम रहता, कुछ फाइनल सेटिंग टाइम रहता। अब मैं एग्जांपल के तौर पे जो है इनिशियल सेटिंग टाइम यहाँ पे 30 ले लिया और फाइनल सेटिंग टाइम जो है यहाँ पर 10 आवर्स ले लिया। ठीक है, तो इसमें जो है आपको यहाँ पर कुछ श्रिंकेज और सेफ्टी फैक्टर रहता जो 1.5 और 1.57 रहता। कोई लोग जो है 1.52 भी लेते हैं, कोई 1.53। सबके अलग अलग वैल्यूज है, ये कोड बुक्स के हिसाब से हम डिसाइड कर ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारी ड्राई कंक्रीट की वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट जो है 1.54 to 1.57 टाइम्स ऑफ वेट कंक्रीट। यानी कि अगर सपोज आपके पास 1 क्यूबिक मीटर ऑफ वेट कंक्रीट है तो अब ड्राई कंक्रीट की वॉल्यूम कितनी होगी, 1.54 या से लेके 1.57 तक कोई भी एक वैल्यू लेके उससे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट इज इक्वल्स टू 1 into 1.57, क्योंकि मैं जो है यहाँ पर श्रिंकेज फैक्टर 1.57 ले लूँ। ठीक है, अगर आप चाहें तो 1.54 भी ले सकते हैं। और जो है आपका जो रेशियो है M20 का 1:1.5:3, मैं इसका जो है यहाँ पर रेशियो का सम कर ले रहा हूँ। 1 + 1.5 + 3 = 5.5। ठीक है, तो हमारा रेशियो का सम हो गया 5.5, हमारा श्रिंकेज फैक्टर है 1.57 और हमारी वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट है 1.57 क्यूबिक मीटर। अब हम चलते हैं, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, और हम ये जो भी कैलकुलेशंस कर रही हैं 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट के वास्ते कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कितनी रिक्वायर्ड है, उसका फॉर्मूला है सीमेंट वैल्यू इन रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट और श्रिंकेज फैक्टर। ठीक है, तो वो है आपका, अब सीमेंट की वैल्यू क्या है, रेशियो में 1 है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1, और सम ऑफ रेशियो कितना है आपका 5.5 लिख दिया, और 1.7 का 1.7। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट जो है हमें 0.285 क्यूबिक मीटर आ गई। अब जो है इस वैल्यू को जो है हमें केजीज में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमारे पास है वैल्यू, हम ये जो वॉल्यूम है 0.285 इसको हम जो है 1440 kg यानी कि 1440 kg से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि सीमेंट का ये यूनिट वेट है कि 1 क्यूबिक मीटर के अंदर जो है सीमेंट 1440 kg रहती है। तो हमारे पास कितने क्यूबिक मीटर है, 0.285। तो हम क्या करेंगे, 0.285 को 1440 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 411 यानी कि 411 kg 411 किलो हमें सीमेंट चाहिए। अब ये किलो वाले वॉल्यूम को जो वैल्यू को जो है हमें नंबर ऑफ बैग्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे बैग्स वाले सेक्शन में। यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे, 411 किलो को जो है 50 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि एक सीमेंट बैग का वेट जो है 50 किलो का है, इसलिए जो है आप क्या करें, ये 411 वैल्यू को जो है 50 से मल्टीप्लाई करें तो आपको जो है 8.22 बैग्स आ गए। ठीक है, आपको जो है अगर आप जो है ये 411 यानी कि 411 किलो को अगर आप 50 से डिवाइड कर देंगे तो आपको आ जाएगी वैल्यू 8.22 बैग्स, यानी कि आपको जो है 8.22 बैग्स होना है। अब जो है अगर हम ये जो हमारे पास वैल्यू है, ये वैल्यू है क्यूबिक मीटर में। आप कोई कंट्री में क्यूबिक मीटर में काम करते हैं, कोई जगह जो है क्यूबिक फीट्स में काम करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप क्यूबिक फीट में कैसा कन्वर्ट करें, अब क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करने के लिए आप ये प्रोसीजर फॉलो करें। ठीक है, आपके पास ये जो सीमेंट बैग, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स है, इसको क्या करेंगे हम सीमेंट CFT में कन्वर्ट करेंगे। कैसा? इसके लिए आपके पास फॉर्मूला वैल्यू है 8.22 इंटू 1.224 CFT। अब यहाँ पर 8.22 तो नंबर ऑफ बैग्स है, अब 1.224 क्या है, अब ये 1.224 क्या है, इसके लिए हमें ये डेरिवेशन देखना पड़ेगा।
अब जैसा कि आप सब जानते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 बैग सीमेंट मालूम करना है तो 50, यानी कि एक बैग की वॉल्यूम, एक बैग कितने किलो है 50, और 1 क्यूबिक मीटर के अंदर कितनी सीमेंट है 1440 किलो। तो मैं क्या करूंगा 50 को इससे डिवाइड करूंगा तो आपको आ जाएगी वॉल्यूम एक बैग की, वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट इज इक्वल्स टू 0.034722 क्यूबिक मीटर। अब मैं क्या करूंगा, अब जो है आप ये इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करें CFT में। अब ये जो है वॉल्यूम है ये क्यूबिक मीटर में है, और एक क्यूबिक मीटर कितने क्यूबिक फीट्स होता है 35.287। ठीक है, तो हमारे पास कितने क्यूबिक मीटर है, एक क्यूबिक मीटर जो है 35.287 CFT है, और हमारे पास जो है 0.34722 क्यूबिक मीटर है। तो अब ये कितने CFT हो गया, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा 0.034722 को जो है 35.287 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें जो है इसकी CFT वैल्यू आ जाएगी। तो कितनी हो रही, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट बैग इन CFT 1.224 CFT, यानी कि एक बैग, आपके एक सीमेंट बैग की वॉल्यूम जो है 1.224 CFT है। अब आपके पास कितने बैग्स थे 8.22 CFT, इसलिए हम क्या करें यहाँ पर 8.22 को 1.224 CFT से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो हम हमारे फिर से वापस वही टॉपिक पे आ जाते हैं, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इन क्यूबिक फीट। तो ये आपकी कितनी वॉल्यूम हो गई यहाँ पर जो है आपके पास 8.22 बैग्स है और 1.224 जो है एक बैग की CFT वॉल्यूम है। तो मैं क्या करूंगा 8.22 को जो है इससे 1.224 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो आपको वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इन क्यूबिक फीट CFT आ गई 10.06 CFT। ठीक है, अगर आप वॉल्यूम में देखें तो आपको जो है 0.285 क्यूबिक मीटर होना है क्यूबिक मीटर में, अगर CFT में आपको चाहिए तो 10.06 CFT आपको सीमेंट होना है। ठीक है, तो ये तो थी हमारी सीमेंट की वैल्यू। अब हम जाएंगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सैंड फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो आपका वॉल्यूम ऑफ सैंड रिक्वायर्ड जो है उसका फॉर्मूला है सैंड वैल्यू इन रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो इनटू 1.57। तो आपकी सैंड वैल्यू क्या थी रेशियो में 1.5। ठीक है, यहाँ पर जो है अगर आप ये वैल्यू देखें, मैं आपको बताता हूँ एक मिनट, ये 1 जो है सीमेंट है, ठीक है, और 1.5 जो है आपका सैंड है, और 3 जो है आपकी एग्रीगेट। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपकी सैंड की वैल्यू होगी 1.5। तो अभी हम इसको जाके यहाँ पे फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1.5 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो आपका था यहाँ पर 5.5। ठीक है, फिर उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.57, तो आपको वॉल्यूम ऑफ सैंड इन क्यूबिक मीटर आ गई 0.428 क्यूबिक मीटर। अब ये वैल्यू को जो है हम किलो यानी कि केजीज में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए आपके पास स्टैंडर्ड वैल्यूज है वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ सैंड पर क्यूबिक मीटर 1600 केजीज टू 1750 केजीज, यानी कि 1600 से लेकर 1750 किलो तक होता है। ये जो है सैंड के ड्राई टू मॉइस्ट कंडीशन, यानी कि वो सूखी है या उसके अंदर थोड़ी नमी है, इसके ऊपर डिपेंड है। अब कोई लोग ये वैल्यू को फॉलो करते हैं, कोई लोग जो है 1400 किलो भी ले लेते हैं, कोई 1450 लेते हैं, सब जो है अलग अलग वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। आप जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं उसके स्पेसिफिकेशंस जो है आप उसको फॉलो कर ले तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो अभी एक क्यूबिक मीटर में 1600 केजी है। ठीक है, मैं यहाँ पर 1600 ले लेता हूँ। एक क्यूबिक मीटर में आपके पास 1600 केजी है, तो 0.46428 क्यूबिक मीटर के वास्ते कितने केजी होना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 0.428 को 1600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको आ जाएगा 684.8 केजीज आपको सैंड होना है। तो अगर हम इसको टन में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.684 टन हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हम वॉल्यूम ऑफ सैंड को जो है क्यूबिक फीट में लाएंगे, तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ सैंड क्यूबिक मीटर में कितनी थी 0.428 क्यूबिक मीटर। तो हम उसको क्या करेंगे 35.287 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल्स टू 35.287 CFT, यानी कि एक क्यूबिक मीटर में जो है 35.287 CFT है। तो 0.428 क्यूबिक मीटर में कितने CFT है, तो उसके लिए हम करेंगे 0.428 इंटू 35.287, तो आपको वॉल्यूम ऑफ सैंड इन क्यूबिक फीट आ जाएगी 15.10 CFT। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर एग्रीगेट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
एग्रीगेट यानी कि जिसको हम कोर्स एग्रीगेट भी बोल सकते हैं, ब्रोकन स्टोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट रिक्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है एग्रीगेट वैल्यू इन रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो इनटू 1.7। तो अब एग्रीगेट वैल्यू कितनी है आपकी रेशियो में? एग्रीगेट की वैल्यू है 3, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3 और आपका सम ऑफ रेशियो है 5.5 और आपका जो है यहाँ पर 1.7 वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट रिक्वायर्ड जो है 0.856 क्यूबिक मीटर आ गई। अब ये क्यूबिक मीटर की वैल्यू को जो है हम वेट में कन्वर्ट करेंगे तो वेट ऑफ एग्रीगेट पर क्यूबिक मीटर जो है 2240 से लेकर 2400 किलो तक है। 2240 से लेकर 2400 किलो तक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2400 की वैल्यू ले लेता हूँ, यानी कि 1 क्यूबिक मीटर में अगर आपके पास 2400 किलो एग्रीगेट है तो 0.856 क्यूबिक मीटर के लिए कितना केजीज होना? तो उसके लिए हम क्या करेंगे 0.856 इंटू 2400 केजीज, तो आपको वैल्यू आ जाएगी 2054.4 केजीज, यानी कि 2054.4 केजीज आपको 4 केजीज आपको एग्रीगेट होना है, ठीक है। तो उसको अगर हम टन में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको 2.054 टन एग्रीगेट चाहिए। अब अगर हम ये क्यूबिक मीटर की वैल्यू को अगर क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो उसको सेम प्रोसीजर फॉलो करें। 0.856 को जो है 35.287 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सैंड एग्रीगेट रिक्वायर्ड इन क्यूबिक मीटर को जो है इससे मल्टीप्लाई कर दे 35.287। क्यों? क्योंकि 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल्स टू 35.287 CFT, यानी कि 1 क्यूबिक मीटर के आते हैं 1 क्यूबिक मीटर में आपके पास 35.287 CFT वैल्यू है। तो 0.856 क्यूबिक मीटर के वास्ते आपको कितनी होना, कितने CFT होना? उसके लिए 0.856 इंटू 35.287 से मल्टीप्लाई कर दें आप, तो आपको वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट इन क्यूबिक फीट 30.205 क्यूबिक फीट्स आ गए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इससे जो है हमारा ये प्रोसीजर, ये मेथड जो यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैं आपको जल्दी से इसका रिकैप देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट हमने जो है M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए, ठीक है, M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट जिसका रेशियो था 1:1.5:3, ठीक है। उसके लिए हमें वॉल्यूम ऑफ सीमेंट जो आएगी 0.285 क्यूबिक मीटर, अगर आप किलो में देखें तो 411 किलो आ गई। अगर आप जो है नंबर ऑफ बैग्स में देख रहे हैं तो 8.22 बैग्स होना आपको। अगर आप CFT में करना चाह रहे क्यूबिक फीट में तो 10.06 CFT आपको सीमेंट की वॉल्यूम है। वैसे ही जो है आपको वॉल्यूम ऑफ सैंड जो है 0.428 क्यूबिक मीटर आया। अगर आप केजीज में देखना चाह रहे तो 684.8 केजीज आया। अगर आप CFT में देखना चाह रहे क्यूबिक फीट में तो 15.10 CFT आया, ठीक है। और जो है आपको वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट रिक्वायर्ड जो है 0.856 क्यूबिक मीटर आया। अगर आप वेट के हिसाब से देखना चाह रहे किलो में तो 2054.4 किलो आपको वैल्यू आई। और अगर क्यूबिक फीट में आप देखना चाह रहे तो 30.205 क्यूबिक फीट आपको वैल्यू आई, ठीक है फ्रेंड्स। तो इससे जो है हमारा प्रोसीजर यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको सैंड सीमेंट एग्रीगेट के वैल्यूज़ कैलकुलेट करते वक्त कुछ भी प्रॉब्लम आ रही तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।